नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 26 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 25 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और यह साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर हाँ, इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनॉक्सी श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट के पूर्ण विघटन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे वायुमंडलीय दबाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। वायुमंडलीय दबाव जो है यह हवा के दबाव को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का विद्युत विन्यास 285 है तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। किसी तत्व की विद्युत विन्यास 285 है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगी 15। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 जो है किसी तत्व का विद्युत विन्यास 285 है तो इसकी परमाणु संख्या जो है 15 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाली प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंडे देने वाली प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंडज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंडे देने वाले प्राणियों को जो है अंडज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो यह चीनी स्कूली लड़का के स्वरूप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीनी स्कूली लड़का के स्वरूप जो है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? कौन सा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं वाहिका ऊतक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाहिका ऊतक जो है यह ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो यह है कोयला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोयला जो है यह कार्बन का एक अपरूप नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सतही परिघटना है? कौन सा एक सतही परिघटना है? तो यह वाष्पीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। वाष्पीकरण जो है यह एक सतही परिघटना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो वह कहलाती है गलनांक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गलनांक जो है वह तापमान कहलाती है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती है? सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं पौधे में भोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। पौधे में भोजन के लिए जो है सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तो इसका रंग कैसा होगा? जब लिटमस विलयन
न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तो इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग हो जाता है बैगनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तो इसका रंग बैगनी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु ठंडे जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करती है? कौन सा धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो ये करती है सोडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी यानी कि सोडियम जो है यह ठंडे जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तल लेंस जो है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल और भार किस दिशा में कार्य करते हैं? उत्क्षेप बल और भार किस दिशा में कार्य करते हैं? तो ये करते हैं विपरीत दिशाओं में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार जो है यह विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है? कौन सा बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है? तो ये CaOH2। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। CaOH2 जो है यह बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? गुरुत्वीय बल किसके द्वारा आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? तो ये होता है दो द्रव्यमानों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दो द्रव्यमानों द्वारा जो है गुरुत्वीय बल जो है आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण कौन सा है? पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण कौन सा है? तो ये प्रबलता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रबलता जो है पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की विशेषता क्या नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता क्या नहीं है? तो ये है हर्ट्ज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्ट्ज जो है यह ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो यह किस समूह से संबंधित है? एक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो यह किस समूह से संबंधित है? तो यह समूह 13 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो यह 13 समूह से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वोल्ट मीटर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वोल्ट मीटर का उपयोग जो है विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो यह मार्सिलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। मार्सिलिया जो पौधा जो है यह थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विभाजोत्तक उत्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विभाजोत्तक उत्तक जो है यह रूट टिप या शूट टिप में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है सोडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम धातु को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। कौन सा पदार्थ वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो वह है अणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अणु जो है वह पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है, तो वो होता है 6 गुना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।